हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अली अहमद और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है आज से 4 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था एंड आज मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप कहोगे ये तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। बट ये बढ़िया नहीं है, ये उतना बढ़िया नहीं है जितना आपको लग रहा है। बिकॉज़ उस टाइम पे आज से 4 साल पहले मैंने ही स्टार्ट नहीं किया था, बहुत सारे क्रिएटर्स ने स्टार्ट किया था। एंड जब मैं आज देखता हूँ ना उनको और खुद को, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। मतलब उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, वो पैसे भी मुझसे ज़्यादा कमाते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू भी मुझसे ज़्यादा है, फेस वैल्यू भी मुझसे ज़्यादा है, सब कुछ मुझसे ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि ये 3 गलतियाँ मैंने की थी। ये 3 गलतियाँ, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा पीछे रह गया। लेकिन अगर आप लाइफ़ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये 3 गलतियाँ आप बिल्कुल मत करना। और आप ये गलतियाँ ना करो, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड दोस्तों, तीसरी गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो लाइफ़ में आप बहुत ज़्यादा आगे कभी नहीं जा पाओगे। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या फिर किसी नई फ़ील्ड में एंटर करते हैं, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक जर्नी होती है जो मुश्किलों से भरी होती है एंड इसीलिए 90% लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी वो एक जर्नी स्टार्ट करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, जहाँ पे वो लोग गिव अप कर देते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से ना माइंड सेट बना के नहीं आते। आप जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एक बात याद रखनी है कि प्रॉब्लम्स आएँगी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सक्सेस है, वो पार्ट ऑफ जर्नी है। वो आनी ही आनी है, आप कभी भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात अगर आप पहले ही समझ लोगे तो आपको इतना ज़्यादा अटपटा महसूस नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छा-अच्छा सोच के जाओगे कि हाँ, मेरी जर्नी तो बहुत सीधी सिंपल होने वाली है, तो आप एकदम से हड़बड़ा जाओगे। जब आप वो प्रॉब्लम्स देखोगे ना तो हड़बड़ा जाओगे। इसीलिए आपको पहले से याद रखना है, ये पेनफुल जर्नी है। यहाँ प्रॉब्लम्स आएँगी, यहाँ पे रुकावटें आएँगी जो आनी ही आनी है एंड अगर ये रुकावटें आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनको देख के आपको खुश होना है। बिकॉज़ आपको पता चल जाना चाहिए उस टाइम पे कि आप अब गेम में एंटर कर चुके हो। अरे भाई, प्रॉब्लम्स भी तो वही देखेगा ना जो गेम में एंटर कर देगा। जब भी प्रॉब्लम्स आएँगी, रुकावटें आएँगी, तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि देखो अब मैं गेम के अंदर हूँ एंड आपके पास उस टाइम पे 2 ऑप्शन होंगे। या तो उस प्रॉब्लम की वजह से आप गिव अप कर दो, जो कि 90% लोग करते हैं। आप फिर 90% लोगों में शामिल हो जाओगे। या फिर आप गिव अप ना करो, उस प्रॉब्लम से लड़ के आगे बढ़ो, जो कि कुछ परसेंट लोग ही करते हैं, सब नहीं करते। एंड वो ही टॉप 1% में आ पाते हैं। टॉप 1% में आना है ना, तो डरना मत प्रॉब्लम से। मिस्टेक नंबर 2 एंड ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जाने में, अनजाने में ही करते हैं ऑब्वियसली। दोस्तों, क्या होता है, सोचो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो एंड आपने सोचा हाँ, हाँ, मैं यूट्यूबर बनूँगा। पर क्या हुआ, आप वीडियो ही देख रहे हो बस। मतलब यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाएँ, यूट्यूब पे एडिटिंग कैसे करें, यूट्यूब पे ग्रो होने की टिप, अच्छा सेटअप कैसे बनाएँ, लाइटिंग, वाइटिंग, मतलब आप फालतू की चीज़ों में पड़े रहते हो एंड आपको लगता है आप तो काम कर रहे हो, आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप तो सीख रहे हो। बट वो एक लूप होता है, आपका दिमाग आपको पागल बनाता है, क्योंकि वीडियो बनाना अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। बट यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाना ये देखना थोड़ा कंफर्टेबल होता है, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने नहीं होते। ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो देखेगा कि टॉपर्स क्या टिप्स यूज़ करते हैं, टॉपर क्या टिप टॉपर क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं, टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है, टॉपर का पढ़ाई करने का तरीका कैसा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड वो देखता रहेगा, वो बस यही सब देखता रहेगा एंड अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा एंड उसे लगेगा हाँ, वो तो कुछ वैल्यूबल देख रहा है, वो तो सीख रहा है, वो तो आगे बढ़ रहा है, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है वो लेक्चर लगा के बस बैठा है 3-4 घंटे का एंड उसको पता है वो सच में नहीं पढ़ रहा, बस वो दिल को तसल्ली दे रहा है, उसका माइंड उसको पागल बना रहा है, हाँ, तू तो पढ़ रहा है, बट वो नहीं पढ़ रहा। तो ऐसे करके अपना टाइम बर्बाद मत करना। यही है मिस्टेक नंबर 2 कि आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो करना है। मैं भी ऐसे ही मैं भी ऐसे ही किया करता था। मैं ट्यूटोरियल देखता था लंबे-लंबे 2 घंटे के, 3 घंटे के। बट भाई ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है उस पे वीडियो ही नहीं बनाता था। अगर मैं उस पे वीडियो बनाता तो मेरा चैनल यहाँ से यहाँ जा सकता है।
बट वो क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, तो मैं कंफर्ट में हूँ, बस वीडियो देख रहा हूँ, एडिटिंग कैसे करें, प्रोफेशनली एडिटिंग कैसे करें, टिप्स वगैरह यूट्यूब पे ग्रो होने की, बस। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, समझे? आप ये गलती मत करना। मिस्टेक नंबर 3, ये बिल्कुल मत करना अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ करना चाहते हो। बड़े से मेरा मतलब पता है क्या है? बहुत बड़ा, जो लोग मिसाल बनते हैं। मतलब वो लोग जो दुनिया से बिल्कुल अलग कुछ कर जाते हैं एंड इसीलिए वो बहुत बड़ा कुछ अचीव करते हैं बिकॉज़ उन्होंने बहुत ही अलग कुछ कर दिया होता है। तो दोस्तों ये मिस्टेक ये है कि आपको लोगों की कभी नहीं सुननी है। देखो, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करेंगे, करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपकी फैमिली की मत सुनो, अपने रिलेटिव्स की नहीं सुनो। मैं ये नहीं कह रहा अपनी फैमिली की मत सुनो, अपने रिलेटिव्स की नहीं सुनो, सोसाइटी की मत सुनो, सुनो। बट वहीं तक जहाँ तक उनको चीज़ें समझ आती हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप कुछ बड़ा करने वाले हो ना, तो आप लोगों को समझ नहीं आओगे। तो आप लोगों को समझ नहीं आओगे। आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो बिहेवियर है, वो लोगों को समझ नहीं आएगा। हो सकता है लोग आपको पागल कहने लगें। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा करने वाले हो, इट मीन्स आपका माइंडसेट भी अलग होना चाहिए ना, आपका सोच-विचार भी अलग होना चाहिए। क्योंकि बड़ा करने के लिए बस क्या करना पड़ता है? इंसान बड़ा कब कर पाता है? जब वो डिफरेंट होता है लोगों से। एंड अगर आप डिफरेंट नहीं हो ना लोगों से, तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उन लोगों के जैसे ही हो। एंड अगर आप उन लोगों के जैसे नहीं हो, डिफरेंट हो, इट मीन्स आप बड़ा कर सकते हो। एंड अगर आप डिफरेंट हो, तो सीधी सिंपल सी बात है, लोगों को आप समझ नहीं आओगे। लोगों को हमेशा लगेगा आप अटपटे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, आप ज़्यादा ही सीरियस हो या फिर आप पागल हो। दोस्तों सोच के देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग आपको सपोर्ट करने लगें? आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपकी सोसाइटी, कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बताऊँ क्यों? क्योंकि जो एक विनर होता है ना, जो एक विनर होता है, जो टॉप 1% लोग होते हैं, जो बहुत बड़ा कुछ करने के लिए बने होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है। पता है उन्होंने इतना बड़ा क्यों किया होता है? क्योंकि वो बाकी दुनिया से अलग सोचते हैं, वो हद पार चीज़ें करते हैं एंड बाकी लोग इसीलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें उनका मानना होता है ये सब चीज़ें गलत हैं। वो कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जब आपके अंदर वो 1% लोगों जैसी क्वालिटी आ जाएगी, तो ऑब्वियसली ये 90% लोग आपसे डिसएग्री करने लगेंगे। उसमें आपकी फैमिली होगी, रिलेटिव्स होंगे, सोसाइटी होगी। समझे आप? मैं ये नहीं कह रहा वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, करेंगे। बट कुछ लेवल्स ऐसे आएँगे बहुत अपर लेवल के, बहुत ऊपर लेवल के लेवल आएँगे। वहाँ पे ये अपने हाथ-पैर छोड़ देंगे। वहाँ पे ये हार खा जाएँगे। ये आपको पागल कहने लगेंगे। ये कहने लगेंगे अब तू ज़्यादा ही पागल हो गया है, अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने लगा है, तुझे घमंड हो गया है। इतना भी पागल मत बन बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसी स्टेटमेंट पास करेंगे फिर। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कभी नहीं मैच खा सकती उनकी और आपकी सोच। तो आपको जब भी ऐसे सिचुएशन आए कि सोसाइटी आपको गलत कह रही है, रोक रही है, उस टाइम पे आपको क्या करना है? आपको उस टाइम पे वही करना है जो वो इंसान कहे, जहाँ आप जाना चाहते हो, जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है। फिर चाहे उसकी आपने बुक पढ़ी हो, वीडियो देखी हो या फिर आपके कॉन्टेक्ट में हो तो माशाल्लाह। समझे? नहीं सुननी होती लोगों की। लोग आपको सही डायरेक्शन पे ले ही नहीं जाएँगे। एक लेवल तक ले जाएँगे। एक टाइम के बाद उनकी सोच से बाहर हो जाएँगी चीज़ें। उस टाइम पे आपको एक ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जो सच में वहाँ पे पहुँचा है। तो उस टाइम पे आपको वही इंसान सपोर्ट करेगा जो वहाँ पे पहुँच चुका है। वही इंसान आपकी सिचुएशन समझेगा। वही इंसान आपके दिल का हाल समझेगा। समझे आप? मैं समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहली मिस्टेक प्रॉब्लम्स आएँगी, आपको उनके लिए तैयार रहना है, वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो पॉज़िटिव चीज़ है। आपको याद रखना है, मुश्किलें आ रही हैं मतलब आप गेम के अंदर हो एंड अगर आप गेम के अंदर हो तो आप गेम जीत भी सकते हो, ठीक है? ये पॉज़िटिव चीज़ याद रखना। दूसरी मिस्टेक आपका दिमाग आपको भटकाने की कोशिश करेगा बट आपको भटकना नहीं है। वो आपसे बोलेगा ट्रिक्स देख ले, टिप्स देख ले यूट्यूब बट आपको वीडियो बनाना जो काम जब के लिए है तब करना है। कंफर्ट ज़ोन में नहीं बैठे रहना है। अगर काम ऐसा है कि अनकंफर्ट हो रहा है तो अनकंफर्टेबल हो जाओ भाई। कंफर्ट ज़ोन से निकलो बाहर, ठीक है? दूसरी मिस्टेक ये है। तीसरी मिस्टेक लोगों की मत सुनना। एक लेवल तक सुनना। मैं जब के लिए कह रहा हूँ जब अगर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो। लोगों को आप समझ नहीं आओगे, लोगों को आप पागल लगोगे, लोग आपको दीवाना बोलेंगे भाई।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।